ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर सोगा वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्हें मनी मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिसका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहा को निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूँगा और बड़ा भारी तप करूँगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करते उन रुद्रदेव कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आहान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले अपने आप आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगमन, निगम और सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद एवं सर्वलोकानंद भाग गणपात जहाँ कहीं थे वहाँ से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ आए और गणपात लोकों का नमोल लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहा, वे बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूंड, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करवाने का आदेश दिया। मुनि तो विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल्य परमेश्वर शिव ने सबको प्रेमदान दे सहनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताएं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के भेंट लेकर सबने क्रम से उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुनि उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबको सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं की हुई यथाचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव सभी बड़ी शोभा बढ़ा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने यथार्थ एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान की। मुनि तदंतर श्री विष्णु के साथ में और अन्य सब देवता और मुनि वांछित वस्तु पाकर आनंदित हो गए।
भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा सर्वत्र हैं, योग्य प्राण एवं ध्यान तत्पर होकर पर्वत परवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पति रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर वे महेश दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचारणय हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाले ज्ञानवर्धिनी लीला का वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष करता है।